सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल भक्ति सागर 105 को और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। जय माता दी दोस्तों, बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की व्रत कथा एवं पूजन विधि के बारे में। स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां रूप है। इनकी उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। देवी स्कंद माता सिंह की सवारी करती हैं और कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। इसके साथ ही इनकी 4 भुजाएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव और देवी पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी का एक अन्य नाम था स्कंद। तो आप क्या समझते हैं, कहीं देवी स्कंद माता का संबंध कार्तिकेय से तो नहीं? चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं और श्रवण करते हैं। आश्विन नवरात्रि के शुभ अवसर पर नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में ताड़कासुर नाम का राक्षस भयंकर तबाही मचा रहा था। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसका वध भगवान शिव और उनकी पत्नी से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही कर सकेगा। ताड़कासुर इस बात से भलीभांति परिचित था कि महादेव तो योगी और तपस्वी हैं, इसलिए वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो पुत्र उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अपनी शक्ति के झूठे अहंकार में आकर ताड़कासुर ने सभी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं को उम्मीद बंधी कि अब उनकी संतान से ताड़कासुर का समूल विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने आप को भस्म कर लिया था। और फिर एक बार सभी देवता निराश हो गए, लेकिन भगवान की यह दिव्य और अनोखी लीला भी समाप्त नहीं हुई। देवी सती ने फिर एक बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना के घर में जन्म लिया, जहां उनका नाम पार्वती रखा गया। विवाह के योग्य हो जाने पर देवर्षि नारद ने पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर आई इस विपदा का कुछ समाधान हो सके। लगभग 3000 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती के साथ विवाह किया। विधि के विधान के अनुसार देवी पार्वती और महादेव ने एक शक्तिशाली बीज को उत्पन्न किया, जो आगे चलकर उनका पुत्र बनने वाला था। महादेव और पार्वती का ये पुत्र साधारण कैसे हो सकता है? तो ये बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का कार्यभार अग्निदेव को सौंप दिया गया। लेकिन अग्निदेव भी उस शक्तिशाली बीज के प्रचंड तेज से अप्रभावित नहीं रह पाए और उन्हें संभालने के प्रयास में वे निष्फल रहे। अंततः उन्होंने उस शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया। देवी गंगा ने उस बीज की देखभाल तो की, लेकिन देवी पार्वती यह अच्छे से जानती थी कि केवल वे ही इस बीज को संभाल पाएंगे, क्योंकि उसका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। और तब पार्वती ने जल का रूप धारण किया और उस बीज को संरक्षित किया। और कुछ समय बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का यह रूप, जिसमें वे अपने पुत्र कार्तिकेय का पालन पोषण करती हैं, इसे ही देवी कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उनके 6 मुख थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के लिए इस बालक की देखभाल 6 ऋषि पत्नियों ने की थी, जिन्हें कृतिका नाम से जाना जाता है। अपनी इन 6 माताओं के नाम से ही इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का जन्म जैसे देवताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ। जब कार्तिकेय बड़े हुए और सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। उन्होंने कार्तिकेय को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करके हर प्रकार से शक्तिशाली बना दिया। और इसके बाद कार्तिकेय ने ताड़कासुर का विनाश कर दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। अब हम कार्तिकेय जी के बारे में आपको एक अन्य रोचक जानकारी देते हैं। एक बार जब कार्तिकेय जी भगवान ब्रह्मा जी से विद्या प्राप्त करने गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम शब्द का अर्थ पूछा। तब ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों की सहायता से कार्तिकेय जी को ओम का अर्थ समझाया, लेकिन वे उनके उत्तर से इतने संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान शिव से ओम का अर्थ पूछा, तो भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों की सहायता से अपने पुत्र को ओम का गहरा अर्थ समझाने का प्रयास किया। कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझ में आया तो उसके बाद उन्होंने स्वयं अपनी ओम की व्याख्या की। और जानते हैं कितने श्लोकों में? तो कार्तिकेय ने ओम की व्याख्या 12 करोड़ श्लोकों में की।
उनकी इस बुद्धिमत्ता और तेजस्विता के ऊपर प्रश्न उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वह स्वयं देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जो हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक भुजा में वे कार्तिकेय को शिशु रूप में धारण करती हैं और 2 भुजाओं में वे कमल का पुष्प धारण करती हैं। उनका चौथा हाथ वर मुद्रा में है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामयी है। आश्विन नवरात्रि के 5वें दिन आप देवी स्कंद माता के इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी स्कंद माता को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले अथवा सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से शुद्धि करना चाहिए। उसके पश्चात लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर माता का विग्रह अथवा चित्र रख सकते हैं। विग्रह है तो उसे शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए और पीले रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। भोग के लिए उन्हें पीले रंग के फल या फिर मिठाई अर्पित करनी चाहिए। माता को धनुष बाण अर्पण करना भी शुभ माना गया है। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि देवी स्कंद माता को समर्पित केवल 2 ही मंदिर हमारे भारत देश में हैं। एक है वाराणसी में और दूसरा है विदिशा मध्य प्रदेश में। पुराने बस स्टैंड के पास साकल कुआ के पास माँ दुर्गा का विशाल मंदिर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई। यहाँ पर दुर्गा माँ के स्कंद स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी के जगतपुरा क्षेत्र में बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर में माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता का मंदिर स्थित है। दोनों ही मंदिरों में नवरात्र के 5वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। इस दिन माता की भव्य आरती और श्रृंगार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी स्कंद माता के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह थी आश्विन नवरात्रि के पावन पर्व पर देवी स्कंद माता की पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय माता दी।